साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रेवा जैसी बहू पाकर शकुंतला जी बहुत खुश थी। रूप गुण व्यवहार में अव्वल रेवा ने घर की बागडोर थाम ली। लेकिन रेवा को अपनी अलमारी की चाबी का गुच्छा देते हुए ना जाने क्यों शकुंतला जी का दिल दहल उठता और उनके दिल में तरह तरह के विचार आने लगते। शकुंतला जी अपने बेटे की शादी के 2 दिनों के बाद जब सुबह उठी तो उन्हें बहुत थकावट थी। महीनों से वो अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लगी थी और उनका घर भी अस्त व्यस्त था। तो उन्होंने सोचा कि चाय बना ली जाए और अपनी बहू रेवा को अपने हाथों से चाय पिलाने की इच्छा से शकुंतला जी के अंदर चुस्ती आ गई। वो रसोई की तरफ जाने ही वाली थी कि ट्रे में चाय के कप को सजाए हुए उन्हें उनकी बहू रेवा आती हुई दिखाई दी। रेवा ने अपनी सास को कहा कि चलिए मम्मी, साथ बैठकर चाय पीते हैं, आप कितने थके थके लग रहे हो। अब थोड़ी देर के लिए तो शकुंतला जी हैरान रह गई। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि शादी के 2 दिन बाद उनकी बहू खुद रसोई में जाकर चाय बना लेगी और उन्हें भी पीने के लिए कहेगी। चाय पीते पीते शकुंतला जी को याद आया कि आज तो उनकी बहू रेवा को पग फेरे के लिए मायके में जाना है। तो उन्होंने रेवा से पूछा कि तुम्हारा भाई तुम्हें कितने बजे लेने के लिए आएगा। रेवा ने कहा कि मम्मी, वो लोग शाम तक ही आएंगे, आप बता दीजिए कि क्या बनाना है। तब शकुंतला जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सारी तैयारी कर दूंगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ, अभी 2 दिन ही तुम्हारी शादी को हुए हैं। थोड़ी देर के बाद रेवा तैयार होकर आ गई। शकुंतला जी ने मन ही मन सोचा कि लगता ही नहीं रेवा को देखकर कि उसे इस घर में आए केवल 2 दिन ही हुए हैं। तभी रेवा ने शकुंतला जी से कहा कि माँ, ज़रा चाबी तो देना, खाने का सामान, नई क्रॉकरी वगैरह निकालनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई के आने से पहले मैं सारी तैयारियाँ कर लूँ, ताकि फिर आराम से बैठकर हम बातें कर सकें। चाबियों के बारे में सुनते ही शकुंतला जी को बहुत गुस्सा आया। आते ही उनके चाबी के गुच्छे पर अधिकार जमाना रेवा की ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। लेकिन उन्होंने रेवा को मना भी नहीं किया, इसीलिए चाबी उसे दे दी। जब से शकुंतला जी अपने घर में शादी करके आई थी, पहली बार उन्होंने किसी को चाबी दी थी। तो शकुंतला जी के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। रेवा ने उनसे कहा कि माँ जी, आप निश्चिंत होकर बैठिए, मैं सारा काम संभाल लूँगी। रसोई से लगातार आवाज़ें आ रही थी। बीच बीच में रेवा शकुंतला जी से पूछती कि माँ जी, ये चीज़ कहाँ रखी है, ये चीज़ कैसे बनेगी। और शकुंतला जी अपने कमरे में बैठी बैठी जवाब देती रही। जब उन्होंने देखा कि बहू की मदद करने उनका बेटा भी रसोई में पहुंच गया है, तो शकुंतला जी को वहां जाना ही पड़ा। उनकी बहू रेवा ने 10-12 डिश बनाने के लिए सामान निकाला हुआ था। सबसे कीमती क्रॉकरी और कटलरी सेट मेज पर लगे थे। सारा सामान तरीके से रखा हुआ था। लेकिन रसोई में इतना फैलाव देखकर शकुंतला जी को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर अपनी बहू रेवा के चेहरे पर खुशी और जोश को देखकर उन्होंने रेवा को कुछ नहीं कहा और चाबी का गुच्छा रेवा के पास था। शकुंतला जी का मन हुआ कि वो उससे चाबियां मांग लें, पर उन्होंने नहीं मांगी। दोपहर के 3 बज गए। तभी रेवा ने शकुंतला जी से कहा कि माँ, अब आप जाकर थोड़ा आराम कीजिए और हाँ, ये आपकी चाबियाँ। रेवा ने जैसे ही चाबियों का गुच्छा शकुंतला जी को दिया तो उन्होंने उसे ऐसे पकड़ा मानो कोई कीमती चीज़ उनके हाथ में ही आ गई हो। शाम को रेवा का भाई भाभी बच्चे और उसकी छोटी बहन सब आए हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेवा अपनी सास से चाबियां मांगती कि मम्मी, ये निकालना है, चाबी दीजिए ना। शकुंतला जी चाबियों का गुच्छा देती तो ज़रूर, पर जब तक उन्हें चाबियां वापस नहीं मिलती उनका सारा ध्यान चाबियों पर ही रहता था। अब रेवा को अपने भाई के सेवा सत्कार में शाम हो गई
और रेवा अपने भाई के साथ मायके के लिए चली गई। अगले दिन शकुंतला जी का बेटा नीरज रेवा को उसके मायके में लेने के लिए गया और अपने ससुराल में आकर रेवा शकुंतला जी से ऐसे मिली कि मानो उनसे पल भर की जुदाई भी बर्दाश्त ना हो। शकुंतला जी को रेवा का उन पर इस तरह से प्यार उड़ेलना बहुत अच्छा लगा, पर उन्हें अंदर ही अंदर ये बात भी तंग कर रही थी कि कहीं रेवा उनके चाबियों के गुच्छे पर अधिकार करके उनकी सत्ता को चुनौती ना दे। रेवा का यूं तो खुले मन से घर को अपनाना शकुंतला जी को खुशी दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो डरी भी हुई थी, क्योंकि कितने ही घरों में उन्होंने ऐसा होते हुए देखा था कि बहू के आते ही बेटा तो पराया हो ही जाता है और साथ ही साथ बहू सास को भी बिल्कुल कठपुतली बना देती है। शकुंतला जी जब रेवा को देखती तो उसके व्यवहार से खुश होती। रेवा उनका बहुत ध्यान रखती थी और उन्हें मान सम्मान भी देती थी। एक दिन रेवा ने शकुंतला जी से कहा कि आज हम शाम को घूमने चलेंगे। तो शकुंतला जी बहुत अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। तभी रेवा ने उनसे कहा कि माँ जी, ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही, चलिए मैं देखती हूँ कि कौन सी साड़ी आप पर अच्छी लगेगी। तब रेवा ने अपनी पसंद की एक बहुत सुंदर सी साड़ी शकुंतला जी को पहनने के लिए कहा। चाबियाँ रेवा ने शकुंतला जी से ले ली और साड़ी निकालने के बाद चाबियाँ शकुंतला जी को वापस नहीं की। ये बात उन्हें खटक गई। वो लोग बाहर घूमने चले गए, लेकिन तब भी शकुंतला जी के दिमाग में चाबियों को लेकर ही उधेड़ बुन चलती रही। घर लौटकर उनका दिमाग भी इसी परेशानी में था। सुबह का चाय नाश्ता रेवा ने तैयार किया और वो भी बिना किसी गलती या देरी के। शकुंतला जी सोचती रहीं कि आखिर वो अपनी बहू से चाबियां कैसे मांगे। पता नहीं उनकी बहू क्या सोचेगी या उनके बेटे के कान ना भर दे। अगली सुबह उनके कमरे में आकर रेवा अपनी सास की अलमारी खोलकर बैठ गई कि माँ जी, चलिए आज आपकी अलमारी देखी जाए, जो साड़ियाँ बेकार हैं उन्हें निकाल देते हैं। शकुंतला जी हैरानी से रेवा को देखती रही। वो कहती भी तो क्या। कुछ देर के बाद रेवा ने कहा कि माँ जी, आप थक गई होंगी, मैं ज़रा चाय बनाकर लाती हूँ। जब रेवा चाय बनाकर लाई तो उसने चाबियाँ टेबल पर रख दी। चाबियों को देखते ही शकुंतला जी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन सवाल यह था कि शकुंतला जी वो चाबियाँ उठाए कैसे। तभी रेवा का मोबाइल बजा और वो बात करने के लिए अपने कमरे में चली गई। शकुंतला जी ने तुरंत चाबी का गुच्छा उठा लिया, अपनी अलमारी को ताला लगा दिया और अपने काम में लग गई। चाबी का गुच्छा हाथ में आते ही उन्हें लगा कि मानो उन्होंने जंग जीत ली हो। उसके बाद से शकुंतला जी थोड़ा सतर्क हो गई। अगर रेवा चाबी मांगती तो वो चाबी देने के बजाय खुद वहां जाकर ताला खोल देती या उसके पीछे पीछे जाकर खड़ी हो जाती और खुद आगे बढ़कर ताला बंद कर देती। रेवा के प्यार और अपनेपन को देखकर शकुंतला जी का मन ये तो मानने को तैयार नहीं था कि उनकी बहू उनका दिल दुखाने या अपमान करने का इरादा रखती है। इसके बावजूद जब भी रेवा उनसे चाबियां मांगती तो शकुंतला जी के मन के अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती और जब भी रेवा चाबियां लेती तो शकुंतला जी किसी न किसी बहाने से चाबियां वापस लेना चाहती थी। एक दिन शकुंतला जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और जल्दी जल्दी में वो चाबी का गुच्छा अलमारी में ही लगा छोड़ आई। सारा वक्त उनका दिल धड़कता रहा कि अब तो रेवा चाबियों का गुच्छा अपने पास रख लेगी। जब वो घर लौटी तो उनकी अलमारी बंद थी और चाबियों का गुच्छा वहाँ नहीं था। वो सोचने लगी कि ना जाने मेरे पीछे से इस रेवा लड़की ने क्या क्या सामान निकाल लिया होगा। वैसे भी ये कुछ न कुछ निकालती रहती है। कि तभी रेवा ने आकर कहा कि माँ जी, शाम को क्या खाना बनेगा? मैं और नीरज तो बाहर खाना खाने जा रहे हैं। आपका और पापा जी का खाना ही बनना है। तब शकुंतला जी ने कहा कि रोटी सब्जी ही बनेगी, मैं बना लूँगी। शकुंतला जी ने कहा, पर उनकी आंखें चाबियों के गुच्छे को ढूंढ रही थी। शकुंतला जी ने जब चाबियों का गुच्छा नहीं देखा तो उन्होंने सोचा कि आखिरकार इस लड़की ने चाबियां रख ही ली। उनके मन में विचारों का तांता चल रहा था। जब शकुंतला जी के पति ने पानी मांगा तो वो रसोई में आई और उन्होंने देखा कि चाबियों का गुच्छा रसोई में पड़ा था। जैसे ही उन्होंने अपनी अलमारी खोली
तो वो देखकर दंग रह गई। शकुंतला जी की अलमारी पूरी तरह से व्यवस्थित थी। उसमें तरह तरह की नई डिज़ाइनर साड़ियाँ और बहुत से गहने भी लगे हुए थे। सबसे नीचे की दराज खोलकर जब शकुंतला जी ने देखा तो उसमें 4 जोड़ी नई चप्पलें रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे रेवा ने अपनी महीनों की कमाई से ये सामान खरीदा था और उनकी अलमारी की काया पलट कर दी थी। शकुंतला जी वहीं बैठकर रोने लगी। सभी लोग घबराकर उनके पास आए। वो रोई जा रही थी पर किसी को बता नहीं सकती थी। और रेवा उनसे ऐसे चिपक गई मानो उससे कोई भूल हो गई हो। रेवा समझ ही नहीं पा रही थी कि अलमारी ठीक करके उसने ऐसी कौन सी भूल की है जो उसकी सास रोई जा रही है। तभी शकुंतला जी ने कहा, मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती। शकुंतला जी लगातार ये कह रही थी और उनका चाबियों का गुच्छा एक कोने में पड़ा था। शकुंतला जी के मन में ख्याल आया कि ना जाने उन्होंने चाबियों को लेकर अपनी बहू के प्रति कितने गलत विचार अपने मन में लाए, जबकि उनकी बहू रेवा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। साथ संगत जी, किसी को पूरी तरह से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की ये साखी आपको पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।